Uh, yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हमारी सरकारों ने अपने लक्ष्य रखे हैं, उन लक्ष्यों पे बात करेंगे। और ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मूल चीज़ शिक्षा है। ये चाहे सनातन धर्म की बात रही हो, हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले वेद लिखे गए। इससे साबित होता था कि जब भी सनातन धर्म रहा, कितनी सदियों पुरानी, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, तब भी लोग इतने पढ़े लिखे थे कि वेदों की रचना कर दी। इससे साफ साबित होता है कि शिक्षा ही हमें विकास के मार्ग पर ले जाता है। वहीं हमारी सरकारों ने एक तय लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी होगा। हमें भी खुशी है, हम चाहते हैं और हमारा भारत निश्चित तौर पर, हमें पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी पे आएगा। पर कुछ बातें भ्रांतियां जैसी भी हैं। अब बात करते हैं विकसित भारत को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए अहम बात शिक्षा है। तो हमारे भारत में शिक्षा का कितना जोर दिया जा रहा है, या आपको राजनेताओं और सरकार के द्वारा बता रहे हैं। पहली बात तो हम एक छोटी सी बात आपको बता दें कि एक विशेष सर्वे में आया था कि लगभग संसद भवन में, मंत्रालय में 72% लोग अपराधी प्रवृत्ति से होके आए। अब आप सोचिए, जिस राज्य सरकारों में सत्ता में बैठे हमारे मुखिया आपराधिक प्रकरणों के बाद यहाँ पहुंचे हैं, वो खुद उनका शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा, और आने वाले समय में हमारे बच्चों को शिक्षा का क्या स्तर दे देंगे। अब ये तो बड़ी दुखद बात है, पूरे भारत में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि 1947 में अच्छा था आज के शिक्षा के स्तर पर। इसलिए कि उस समय के नेताओं की बात करिए, उस समय के नेताओं को देखिए और उनके कर्तव्यों को देखिए, और आज के नेताओं को देखिए और उनके कर्तव्यों को देखिए। अगर ये कहा जाए कि ये भ्रष्टाचार तंत्र जानते हैं और अनपढ़ और गंवार हैं, केवल यही कहा जा सकता है, क्योंकि ये लोग केवल झंडा लेके यात्रा निकालना और धार्मिक यात्रा में परिवर्तित करते हैं। कहीं पे इनके विकास की बात नहीं, कहीं शिक्षा की बात नहीं। और जब देश अनपढ़ और गंवार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर 2047 में कैसा विकसित भारत होगा, ये आप लोगों को सब समझने की बात है। अब हम बात करते हैं सतना जिले की, क्योंकि मैं सतना से हूं और सतना जिला में होने वाली गतिविधियों पर मेरी खास नज़र रहती है। हालांकि मैं पूरा देश में रहा है और देश के लिए मैं कुर्बान हूं, उसके बाद भी मैं सतना में हूं, तो सतना की कुछ बातें जो मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं उन पर ध्यान देना भी मेरा दायित्व बनता है। हम बात करते हैं संभायुक्त BS जामोद औचक निरीक्षण करने नंदहा गांव पहुंच गए। नंदहा गांव जब वो पहुंच गए तो विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। अब आपको बताते हैं कि औचक निरीक्षण में उन्हें क्या मिला। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वर्तमान समय में शिक्षा का क्या हाल है। औचक निरीक्षण में कक्षा 8 की बालिका को उन्होंने एक पुस्तक दी हिंदी की, बोले पढ़ के सुना दो। वो हिंदी बालिका नहीं पढ़ पाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 में 1500 घटा दो, वो भी नहीं घटा पाई। अब आप समझ लीजिए कि हमारे देश में शिक्षा का क्या स्तर है सरकारी स्कूलों का। अब वही सरकार दावा करती है कि हम शिक्षा में एक्सीलेंस स्कूल ले रहे हैं, फलंसी स्कूल खोल रहे हैं, पर लड़कों से काका काका नहीं बन रहा। सरकारी स्कूलों में 2 टीचर हैं और एक बालक। अब ये दुर्दशा भारत में शिक्षा विभाग की है। और जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो बताएं कि अगर वो कितनी उम्र के हैं और उनके ज़माने में शिक्षा के क्या हाल था और आज शिक्षा का क्या हाल कर दिया। उसका कारण है कि हमारे नेता निश्चित तौर पर अशिक्षित हैं और उन्हें शिक्षा का मूल्य ज्ञान नहीं है। सुने सुनाई भाषणों के आधार पर राजनीति करते हैं। हम एक और आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं। असर में एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 52% बच्चे हमारे यहाँ अनपढ़ की स्थिति पे हैं। अब आप सोच लीजिए, जिस देश में 52% बच्चे अनपढ़ की कंडीशन में पहुंच गए होंगे, उस देश को विकसित राष्ट्र बनने में कितना टाइम लगेगा। ये समझिए कि असल रिपोर्ट के अनुसार लगभग 52% बच्चे जिनसे जोड़ घटाना बाकी हिसाब किताब तक नहीं आता है। अब आप सोचिए, इन बच्चों के दम पे हम विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को कैसे साकार कर पाएंगे। जबकि एक बात अम्बेडकर ने भी कही थी कि शिक्षा की शेरनी से बढ़कर दुनिया में कोई दूध नहीं होता, और जो शिक्षा की शेरनी का दूध पी लेता है उसे हजारों शेर, उसका जंगल के शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आज हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर सरकारों ने कर दिया है वो बड़ा दुखद है। और आपको बता दें कि इसमें ये समझने की बात है कि गलती किसकी। अब हमारे नेता लोग
धार्मिक रैली निकालते हैं, प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं। उन्हें मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें शर्म आनी चाहिए और शर्मिंदगी का भार इतना आना चाहिए कि ये जब अपने कार में निकलें तो निश्चित तौर पर सर ढक के निकलना चाहिए। शर्मिंदगी इसके लिए आना चाहिए कि उन्हें अपने सरकारी स्कूल के बालकों की रैली निकाल के समाज को ये बताना चाहिए कि हम कितनी शिक्षा दे रहे हैं और ये बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। क्या किसी नेता ने सरकारी स्कूल के बच्चों को रैली निकालकर इस तरह से प्रतियोगिता शिक्षा की? पर ये नेता धार्मिक रैली, राजनीतिक रैली निकालकर उन्हीं बच्चों को अपने रैली में झंडा और डंडा लेकर घुमाते हैं। कितनी शर्मनाक। और उन माँ बाप को भी जिनको अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि रैली में जाने देते हैं। और आप समझ लीजिए कि इससे सबसे ज़्यादा गरीब घर के परिवार के ही बच्चे प्रभावित होते हैं। तो सरकारें कहती हैं हम गरीबी उन्मूलन करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। सरकार चाहती है कि देश इसी तरह गरीब और गर्त और अनपढ़ रहे ताकि उनकी चमचाई और उनकी जी हुजूरी करता रहे। पर हमारे देश वालों को समझना पड़ेगा, ऐसे नेताओं से सख्ती से बात करें और अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जागृत हों। और सरकारी स्कूलों की जो दुर्गत है, तो ये वर्तमान सरकार 10 सालों से सरकार है, इसे भी शर्म आनी चाहिए और शर्मनाक लहजा इसके लिए कि कपोल कल्पित और ढोंगी भाषण देकर समाज को कलंकित कर रही है और पूरे देश को कलंकित कर रही है। जिस तरह ये पूरे देश को दूसरे नेताओं को कहते हैं कि ये देशद्रोही और कलंकित है, मैं तो कहूँगा कि यही इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा टूट गई और शिक्षा का स्तर हमारे देश में कमज़ोर हो गया तो हम कभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं जा पाएंगे। ये तो कल्पना एक, हालांकि सरकारें निश्चित तौर पर झूठ बोलती हैं और केवल झूठ बोलती हैं, इनको शर्म नहीं आती, ना इनको हया है। पर मेरा ये मानना है कि आम जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि शिक्षा के स्तर को खराब करने में इन राजनेताओं का पूरा हाथ। कोई भी नेता, वो चाहे सतना हो, कमजोर हो गया तो हम कभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं जा पाएंगे। ये तो कल्पना एक, हालांकि सरकारें निश्चित तौर पर झूठ बोलती हैं और केवल झूठ बोलती हैं, इनको शर्म नहीं आती, ना इनको हया है। पर मेरा ये मानना है कि आम जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि शिक्षा के स्तर को खराब करने में इन राजनेताओं का पूरा हाथ। कोई भी नेता, वो चाहे सतना हो, चाहे पूरे प्रदेश का हो, मंच में खड़े होकर भाषण देते हैं, पर उस नेता से कह दो कि यही भाषण एक कागज़ पे लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे। और जिस देश के नेता और मंत्री ही ऐसे होंगे, उस देश के शिक्षा का स्तर यही होना है जो है। वर्तमान में 8वीं कक्षा की बालिका सुलेख नहीं पढ़ पाई और सामान्य सा 2024 में 1500 नहीं घटा पाई, और स्कूल के मास्टर कहते हैं कि बच्चे पुलिस देख के हिचकिचा गई। अब कितनी शर्मनाक बात। तो एक बात और बता दूं, कुछ शिक्षक हैं इस तरह से कि वो शिक्षक खुद अपना नाम नहीं लिख पाते पर शिक्षक हैं। तो शासन की कुछ नीतियां और रीतियां ऐसे हैं कि शासन चाहती है कि गरीब समाज के बच्चे ना पढ़ें ताकि वो इसी तरह झंडा और डंडा लेकर रोड में घूमें। तो आप आम जनता को समझना होगा कि इन रैली और झूठे भाषणों में ना पड़े। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा की बात करें, और शिक्षा जितनी जिसके पास हो जाएगी, जो शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा उठ जाएगा, उतना भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। बाकी कोरी कल्पना, नीचे तो जा रहा है। 1947 से आज भारत में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है सरकारी विद्यालयों का, ये आंकड़े बताते हैं। अब सरकार को, आम जनता को इस पर विचार करने का विषय है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।